ट्रेन सेट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। टांगे जवाब दे रही है, लेकिन ये कोच है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। सारे कोच उल्टे पुल्टे लगा रखे हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपने IRCTC के लॉज से अब निकल चुका हूँ अपनी श्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लेने के लिए दिल्ली की ओर। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए। और रेलवे स्टेशन पे सीन देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि बारिश पड़ रही है। और जब पहाड़ों में बारिश पड़ती है ना, तो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। हवा के ठंडे ठंडे झोंके, साथ में बहुत सारे पानी की बौछार के छींटे मेरे मुंह पे पड़ रहे हैं इस समय। और मैं बहुत ही खूबसूरत स्टेशन के सामने खड़ा हूँ। चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर, देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ पे मैं चल पड़ा हूँ अपनी ट्रेन को लेने के लिए। यहाँ पे स्वचालित एस्केलेटर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो लेट मी चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। एक तरफ से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं चल रहे, तो मुझे सीढ़ियाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों, जिन चीज़ों को आप देखने के लिए स्पेशली हॉलीडे ट्रिप्स प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ कटरा के स्टेशन में आपको ये खूबसूरती रेलवे स्टेशन के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए, बारिश के मौसम में कितना शानदार नज़ारा आपको दिख रहा है। तो ये एक रेलवे स्टेशन, लेकिन किसी शानदार हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा। इस समय आपके सामने खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस C11 कोच के सामने हम खड़े हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन सेट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। दोस्तों, आज मुझे अपनी C2 कोच को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ रही है। और मेरे टांगों में इतना दर्द हो रहा है क्योंकि चढ़ाई की है, उतराई भी की एक ही दिन में माता वैष्णो देवी की। और यहाँ पे मेरी टांगें जवाब दे रही है, लेकिन ये कोच है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। सारे कोच उल्टे पुल्टे लगा रखे हैं। बीच में ही ई नंबर के कोचेस को ऐड कर दिया है बीच में C के। बड़ा मुश्किल सा हो गया है। दोस्तों, पूरी ट्रेन अब ख़त्म हो चुकी है। C3 कोच आ चुका है और मेरा जो कोच है वो C2 है। और देखिए, इसके बाद ट्रेन पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये सेकंड लास्ट कोच है। तो फाइनली मुझे मेरा कोच अब यहाँ पे मिल गया है। थैंक गॉड कि ट्रेन को निकलने से पहले मुझे मेरा कोच मिल गया है। अब हम कोच के अंदर चलेंगे और देखेंगे कैसी है ये ट्रेन। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अपने C2 कोच के सामने। वंदे भारत जा रही है न्यू दिल्ली, और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा कोच मिला है। फाइनली मैं उसके सामने खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कब इसके डोर्स खुलें और हम इसके अंदर एंटर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे इस समय का अपडेट है कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट हो चुकी है। बारिश बहुत ज़्यादा, जम्मू में बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, कटरा में, इस वजह से ट्रेन में थोड़ा सा डिले हो गया है। बाकी का अपडेट हम आपको बाद में बताते हैं। तो चलिए, हाफ आवर डिले के बाद फाइनली हमारे ट्रेन के गेट्स अब खुल चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेट हैं। तो ये देखिए दोस्तों, C2 कोच में हमारी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। आप देखिए, मेरी सीट नंबर 10 है, तो मुझे देखनी होगी। ये विंडो सीट है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, ट्रेन का कोच आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। और ये सुपर फास्ट ट्रेन है इंडिया की, ये बात याद रखिएगा। सुपर फास्ट और अत्याधुनिक ट्रेन। तो मेरी सीट नंबर 10 है। तो यहाँ पे आप देखिए, सीट नंबर 10 एक विंडो सीट है जो मुझे मिलने वाली है। और आप देखिए सीट का कलर, यहाँ पे वॉयलेट है, बीच में पर्पल है, और यहाँ पे फिर वॉयलेट है। तो अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये तो आगे की ओर बढ़ते हुए सामने की ओर आपको ये नजर आएगी पेंट्री कार, जहाँ पे सारा खाना पीने का सामान रखा जाता है और यहीं से सर्व किया जाता है। और यहाँ का वॉशरूम भी आपको मैं दिखाता हूँ। इस कोच में एक वॉशरूम है जिसको सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, दिव्यांगों के लिए शौचालय। अभी आप देखिए
सारा ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक ये इसका डोर है। आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा कैसे खुलता है। और सामने वाले कोच में आप देखिए ये प्रथम कोच है जो बिल्कुल इंजन के साथ लगा हुआ है। एक सीट यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से बहुत बड़े साइज़ की दी जाती है, जिसमें आपको अलग से सामान रखने की जगह मिलती है। स्पेशल व्हील चेयर स्पेस दी गई है डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए। और ये जो सीट आपको मैंने दिखाई थी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। और सामने आपको सामान रखने के लिए एक इस तरह का मूवेबल टेबल मिल जाता है, सपोर्टिव हैंडल है, अच्छी खासी लेग स्पेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ पे इमरजेंसी के वक्त में आपको ये इमरजेंसी बटन मिलता है, प्रेस करने पे आप इसको आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी तरह यात्रा के दौरान मोबाइल को चार्ज करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मोबाइल चार्जिंग स्लॉट्स आपको ठीक आपकी सीट के नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका भी कोई झंझट नहीं है कि मेरा स्लॉट तेरा स्लॉट, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी सीट के नीचे स्लॉट मिल जाता है। लेकिन सामने की ओर अगर आप देखें तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपको नज़र आएगी ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी आती है। बारिश का मौसम है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है सारा का सारा एरिया। रेलवे स्टेशन वैसे भी कटरा का बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखिए पूरी की पूरी नारंगी रंग में बनी ये उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस काफ़ी सुंदर। तो हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे ही सही लेकिन कटरा स्टेशन को अब पार करने वाली है, यानी कि कटरा स्टेशन अब पीछे छूटने वाला है और हमारी गाड़ी अपनी इस यात्रा की ओर रवाना होने वाली है। इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सुंदर पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ और साथ में ऐतिहासिक किले आपको देखने को मिलेंगे। तो इस यात्रा में आप मेरे साथ बने रहिए अपने दोस्त सुमित के साथ। मैं आपको इस यात्रा का सारे स्टेशन और हर वो जगह दिखाऊंगा जो आपको देखनी ज़रूरी है। दोस्तों, इस उधमपुर कटरा रेल लिंक की एक बहुत खास बात है कि यहाँ पे 25 किलोमीटर के स्पैन में छोटी और बड़ी 7 टनल्स आती हैं जिससे ये ट्रेन्स गुजरती हैं। और जब ये ट्रेन्स अंधेरे और रोशनी के बीच आंख मिचौली करती हुई निकलती हैं तो दृश्य और भी ज़्यादा मनोरम हो जाता है। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक आलीशान ट्रेन में बैठे हों, एक 5 स्टार होटल जैसी ट्रेन में बैठे हों और उसमें कोई सवारी ही ना हो? जी हाँ, आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। पूरी ट्रेन खाली है, सारे कोचेज इसमें खाली हैं और उसमें मैं आराम से नवाबों की तरह यहाँ पे जा रहा हूँ। आप देखिए पूरी ट्रेन खाली है ना कुछ स्पेशल? अगर कुछ स्पेशल लग रहा है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस ट्रेन में दिए गए सारे के सारे वॉशरूम्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और इसको खोलने का तरीका आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से स्लाइड हो जाते हैं और फिर आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वॉश बेसिन। सामने की ओर ये देखिए मिरर है, काफ़ी क्लीन इसका वॉशरूम है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए डिफरेंटली एबल्ड के लिए स्पेशली यहाँ पे ये वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगी हुई है। और ये देखिए पुश बटन है आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सोप डिस्पेंसर मिल रहा है और यहाँ पे ये क्लीन करने के लिए शावर। चलिए आपको मैंने वॉशरूम दिखा दिया है।
तो यहाँ पे ट्रेन में सर्व होने वाले कुछ स्नैक्स वगैरह जो होते हैं आपको यहाँ पे मुझे मिल गए हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक अमरूद का जूस मिला है, गुआवा ड्रिंक, ब्रांड है हाइगेन। अब ये मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन शायद अच्छा ही हो, ट्राई करके बताऊँगा। और इसके साथ मुझे इसमें मिली है ये स्प्रेड चीज़ सैंडविच, डिलीशियस, फ्रेश एंड हाइजीनिक। चलिए, IRCTC की इसमें लेबल लगा हुआ है। और उसके साथ यहाँ पे मुझे मिला है हिमालयन सॉल्ट कामल पॉपकॉर्न। ये देखिए, गवर्नमेंट पॉपकॉर्न मुझे मिले हैं PVR। और साथ में ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक कचौड़ी है, आपको मैं खोल के पूरा दिखाऊंगा। और ये है चायोज की तरफ से मसाला चाय, इंस्टेंट चाय मिक्स जो मिला है। ये कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च वाली ये चाय का इंस्टेंट चाय मिक्स। देखता हूँ कैसा है, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। साथ में एक पेपर नैपकिन मिला है और ये कंप्लीट ट्रे आपके सामने देख सकते हैं आप। और वाटर बॉटल तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कि एक मिली है, साथ में एक कप। ये देखिए, ज़्यादातर हिंदुस्तानियों की तरह मैं भी चाय पीने का शौकीन हूँ, लेकिन मुझे ट्रेन्स में मिलने वाली जो पैकेट वाली चाय होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ पे जो मसाला चाय इस पैकेट में मुझे मिली थी, इसको जब मैंने पिया तो मुझे ये काफ़ी डिफरेंट लगी बाकी चाय के मुकाबले, क्योंकि इसमें पतीले वाली उबली हुई चाय जैसा स्वाद था। जो नॉर्मली पैकेट वाली चाय होती है उसमें वो टेस्ट नहीं आता, वो फील नहीं मिलता आपको। लेकिन ये चाय काफ़ी हद तक सेम थी जैसी हम पतीले वाली चाय पीते हैं। और साथ में जो सैंडविच है ये भी कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि नॉर्मली बटर वाली सैंडविच मिलती है, ब्रेड बटर, लेकिन यहाँ पे जो सैंडविच थी उसमें चीज़ डाला गया था। तो खोलने पे मुझे पता चला कि इसमें एक नहीं दो चीज़ डाले गए थे। तो जो लोग चीज़ खाना पसंद करते हैं, स्पेशली किड्स, उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी सैंडविच थी। लेकिन जो लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं और थोड़ा लाइट खाना पसंद करते हैं, उनको थोड़ा सा इसको देखकर धक्का लग सकता है, लेकिन कहने की बात है बहुत टेस्टी थी। और साथ में ये कचौड़ी, चाय के साथ कचौड़ी मिल जाए तो दोस्तों बात ही बन जाती है। तो यहाँ पे खस्ता कचौड़ी मिली थी इसके साथ, जिसको मैंने खूब एंजॉय किया और ये अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि इस खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ा रहा था हमारे साथ में खिड़की से दिखने वाले ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन नज़ारे।
दोस्तों इस वक्त दूर खिड़की में आपको एक किला दिखाई दे रहा होगा, एक फोर्ट। अगर मेरी नॉलेज सही है तो ये अखनूर फोर्ट है, जो कि 1657 से 1672 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस समय हम पहुँच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो जम्मू तवी के स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पे आपको ये व्यू दिखने को मिल रहा है। मैं अपनी गाड़ी संख्या 2240 वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी देर में जम्मू तवी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही है। तो ये देखिए दोस्तों, हम जम्मू तवी स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये सामने हमारी ये राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, आप देख रहे हैं, नई दिल्ली से जम्मू तवी जाने वाली। जम्मू तवी के स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा। 2 मिनट के बाद ये चल पड़ेगी यहाँ से। तो मैं बस आपको दिखाने के लिए कि झलक कैसा है हमारा जम्मू तवी का स्टेशन। यहाँ से उतरा हूँ, फटाफट से इसमें चढ़ जाऊँगा क्योंकि 2 मिनट का ही हॉल्ट है। भारत एक्सप्रेस में जम्मू तवी स्टेशन से चढ़ने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। दोस्तों इस ट्रेन की एक और खास बात है कि इसमें पहली बार वर्चुअल रियलिटी पर आधारित पैसेंजर एंटरटेनमेंट की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का मुख्य आकर्षण है कि माता वैष्णो के ऊपर बनी 3D मूवी। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के VR एक्सपीरियंसेस भी हैं जिसका यात्रीगण आनंद उठा सकते हैं। अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर 7097198386 पर मिस्ड कॉल दें। यात्रीगण चाहें तो अपने ब्रूजी अटेंडेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा आपकी सीट पर ही उपलब्ध कराई जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2240 वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही देर में लुधियाना स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही है। जिन यात्रियों को लुधियाना तक की यात्रा करनी हो, कृपया गाड़ी के दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे।
ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ Take all your belongings with you. कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। Thank you for traveling with Indian Railways. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम पहुंच चुके हैं लुधियाना स्टेशन। सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है, 2 मिनट का ही यहाँ पे हॉल्ट है। लुधियाना स्टेशन पे हम खड़े हैं। तो लुधियाना स्टेशन के इस काफ़ी भीड़ भाड़ वाले माहौल से हम आगे की ओर बढ़ चले थे। ट्रेन हमारी लुधियाना से इस समय आगे की ओर बढ़ रही है और अब देखिए स्टेशन के आसपास कितनी अच्छी चहल पहल है। रात के वक्त में भी इतनी अच्छी रौनक लगी हुई है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कभी महसूस नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि हमारा जो रेल है, हिंदुस्तान की जो रेल है, वो दिन रात जागती है, कभी सोती नहीं और हज़ारों लाखों मुसाफिरों को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाती है। कितनी खुशियां एक दूसरे को मिलाती है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रेल ना हो तो सोचिए हमारा जीवन कैसा हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि रेल हिंदुस्तान की लाइफलाइन है, यानी कि जीवनदायिनी है। तो चलिए, हमारी ट्रेन इस समय लुधियाना के स्टेशन को पार कर रही है और धीरे धीरे अपनी स्पीड को पकड़ रही है। तो अभी यहाँ पे ट्रेन हमारी आगे गुजरेगी। इस दौरान हमें हमारी इस वंदे भारत में खाना यानी कि रात का डिनर सर्व किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि डिनर में हमें क्या सर्व करते हैं, लेकिन पहले हम बाय बाय करते हैं लुधियाना स्टेशन को। तो दोस्तों, लुधियाना क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद हमें यहाँ पे डिनर सर्व कर दिया गया। डिनर में अब क्या है फटाफट से खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सैनिफास्ट का मुझे सैनिटाइज़र मिला है और उसके साथ यहाँ पे ये है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर और साथ में दी है आयोडाइज साल्ट यानी कि नमक। और अभी इन रैपर्स में क्या क्या है खोल के आपको दिखाता हूँ। फटाफट से उनको खोलता हूँ और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी में खाना सर्व किया गया है। यहाँ पे ये देखिए बटर पनीर मसाला खूब सारी क्वांटिटी में दिया गया है। क्वांटिटी काफ़ी सारी है, इनफैक्ट इतनी क्वांटिटी को 2 लोग भी खा सकते हैं। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे यमी पनीर की रेसिपी दिखने में अच्छी लग रही है, खा के आपको बताऊँगा मैं कैसी है। और यहाँ पे माँ छोले की दाल है, ये देखिए दाल भी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके ऊपर धनिया गार्निश किया गया है। और ये चावल और ये आलू मटर गाजर की सूखी फ्राइड सब्ज़ी है, साथ में दही है और आप देख सकते हैं टॉप्स का अचार है साथ में एक वाटर बॉटल है, आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो चलिए अब मैं इनको खाकर आपको बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। दिखने में तो यमी लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 पराठे भी दिए हैं साथ में, ये देखिए पराठे भी अच्छे हैं, इसमें धनिया डाल के रखा हुआ है। मैं आपको पनीर का टेस्ट करके दिखाता हूँ। पनीर मेरा फेवरेट है। पनीर तो भाई बहुत टेस्टी है। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, जिस तरह से कीमत ली जाती है उसके हिसाब से इसको जस्टिफाई करती है। तो खाने में आप देखिए ये काजू, चावल में काजू दिए गए हैं, सौगी दी गई यानी कि किशमिश। तो काजू किशमिश वाले चावल के साथ आपको स्वीडिश के रूप में यहाँ पे आइसक्रीम दी गई है हमें अमूल की। तो अच्छा है, कुल मिला के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा इस खाने को। और इसी बीच हम पहुँच गए हैं अम्बाला कैंट यानी कि अम्बाला छावनी।
दोस्तों जैसे हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है, तो 9:30 बजे हम यहाँ पे अम्बाला छावनी में पहुँच चुके हैं। तो आप स्टेशन को आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। स्टेशन एज़ यूजुअल जैसे अम्बाला का होता है, काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी मेन जंक्शन है, देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है हर पल। अम्बाला का स्टेशन कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम अम्बाला से निकल के सीधा चलेंगे, पहुंचेंगे सीधा दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी यात्रा संपन्न हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। आपसे रुखसत लेते हैं मेरे पहले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और जय हिंद।